हाँ हाँ, नहीं नहीं, रिकॉर्ड अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कल हुई थी। जल्दी से जल्दी से जल्दी, एकदम से सारे के सारे लोग आ जाओ। सबको आवाज आ पा रही है? 17 लोग आ चुके हैं, जल्दी से जुड़ते हैं लोग और उसके बाद हम करने वाले हैं सभी। कमेंट में हर्षित को पूछ रहे हैं लोग, वह कैसा गया पेपर। उसका बहुत योगदान है स्टूडियो को बनाने में, और स्टूडियो में जो सारी मेहनत चल रही है उसमें बहुत मेहनत करता है हर्षित, ठीक है। पेपर, सारे के सारे लोग टाइम वेस्ट नहीं करो, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, सारे लोग आने ही वाले हैं और जैसे ही लोग आते जाएंगे करते जाएंगे, और सारे के सारे लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको अंत तक बहुत सारी सूचनाएं भी देंगे, आगे के पेपर्स के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें बताएंगे, इसलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सारे लोग जल्दी से जुड़े रहिएगा, सारे लोग एकदम से जुड़े रहिएगा, कोई भी जाएगा नहीं, और बस शुरू ही करने वाले हैं। देखिए बहुत सुंदर पेपर है आपका, एकदम से एकदम से आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। पूरी की पूरी स्लाइड अंत तक ले जाएंगे, पूरी की पूरी स्लाइड अंत तक ले जाएंगे। देखते हैं देखते हैं क्या होता है। सारे के सारे लोग एकदम से शेयर कर दो एक बार, जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दो, दबा करके जल्दी से महाकाल के आशीर्वाद से लाइक और शेयर ठोक दो एक बार, और उसके बाद जल्दी से शुरू करते हैं इसको। बस कुछ ही क्षणों में, लगभग लगभग 12 बज कर के 15-17 मिनट तक शुरू कर देंगे। जल्दी से आ जाओ दोस्तों, मैं भी मैसेज कर रहा हूँ। शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, जल्दी से आ जाओ एकदम से। पूरी साल आपके साथ में मेहनत की और आपने भी हमारे साथ मेहनत की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा संबंध विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, कौन सा विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तकनीकी शब्द क्या होते हैं? जो किसी एक विषय विशेष के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर विज्ञान संबंधी तकनीकी की बात कर रहा है। पर्यवेक्षक कहते हैं सुपरवाइजर को, साइंस से रिलेटेड नहीं है। तदर्थ हिंदी साहित्य का शब्द है, साइंस से रिलेटेड नहीं है। अनुबंध भी रिलेटेड नहीं है साइंस से, तो नाभिक हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। अगला देखो, अगला देखो, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार कल ही कराया था, कल ही कराया था। कल मैंने केवल एक ही रस कराया था, वीर रस, केवल एक ही रस का उदाहरण दिया था स्लाइड पर, वीर रस का, और वीर रस ही आपको एग्जाम में रखा मिला था। तो सारे के सारे जो अंत में जो लोग बने रहे हैं हमारे साथ, उनने बहुत अच्छा किया है। ये आपके साथ एक अच्छा संवाद स्थापित होगा इस लाइव के माध्यम से। अगला देखो, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी, 6 कालों में, वो आधुनिक साहित्य था, इसलिए 6 कालों में नहीं है। इसका आंसर है राइट आपका 4 कालों में। कितने कालों में? 4 कालों में। कौन कौन से हैं 4? पहला है आपका आधुनिक काल, दूसरा भक्ति काल या स्वर्ण काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो 4 कालों में बांटा गया। एक बार जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, सारे के सारे लोग दबा के लाइक और से ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। तो सारे लोग, मुझे बहुत खुशी है, पूरी 2 महीने 2.5 महीने जो मेहनत की आपके साथ, जैसे क्वेश्चन बताए एज इट इज क्वेश्चन जो टेस्ट में करा रहे थे बार बार, वही गेस्ट पेपर में, वही लास्ट में महामैराथन क्लास में, और सारे के सारे वही क्वेश्चन आपको रखे मिले हैं एग्जाम में। तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है दोस्तों? घुटनों में लेकर के, घुटनियों में लेकर पहनाती है कपड़े। क्या करती है? कपड़े पहनाती है। एकदम से गर्दा उड़ जाने वाला है आज, कपड़े पहनाती है। अगली स्लाइड चेंज कर रहे हैं, तब तक एक बार लाइक और शेयर ठोक दो, दबा के लाइक और शेयर जल्दी से, और बुला लो दोस्तों को, कह दो कि जल्दी से आ जाएं लाइव में, जल्दी से जल्दी से जल्दी, सारे के सारे लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए लाइव में, जल्दी से जल्दी सारे के सारे लोग आ जाइए। एक बार फिर मैं भी शेयर कर रहा हूं, जल्दी से सब लोग स्टेटस पे लगाओ इसकी लिंक, सब लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लाइव की लिंक लगा लो। व्यूज बढ़ने चाहिए, वॉच आवर्स बढ़ने चाहिए। आपका चैनल है, जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा उस दिन आप सबको सौगात मिलेगी, पार्टी मिलेगी मेरी तरफ से, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर ठोक दो दबा करके, और लिंक जल्दी से। हाँ, इंग्लिश इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे लास्ट में, ठीक है। किस प्रकार से इंग्लिश कराई जाएगी, फिजिक्स कराई जाएगी, सारे के सारे बताए जाएंगे, अलग अलग फैकल्टीज कैसे लाएंगे। एक बार जल्दी से सब लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, देखता हूं कौन कौन लगा रहा है, और जल्दी से लाइव में बने रहिएगा। 48 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सुंदर दोस्तों। आप क्या करिएगा, जल्दी से
सेंगर सर को है तो बुला लीजिए, उनसे बोलिए सारे के सारे अपने लोगों को लिंक भेज दें। सेंगर सर से लिंक भिजवाइए सारे ग्रुप में, ठीक है। हाँ तो जल्दी से एक बार कोशिश करें, कोई सेंगर सर से भी बोल देगा, तुम्ही में से कोई बोल दो कि वो कर दे, लिंक शेयर कर दे। और जितने ग्रुप में जुड़े हो जल्दी से लिंक शेयर कर दो। आगे की स्लाइड्स करा रहे हैं, वॉच आवर्स एकदम से आज बढ़ जाने चाहिए, लाइव में लोग 100 दिख जाने चाहिए। 48 हो गए हैं, हम बस करा ही रहे हैं। आवाज आप सबको बिल्कुल सही मिल पा रही है क्या? मोनेटाइज हो तो गया, एड्स आते हैं वीडियो पर, बस थोड़ा सा भी रह गया, एक शर्त रह गई है मोनेटाइजेशन की, 4000 वॉच आवर्स की, और वो भी पूरी होने वाली है, ठीक है। कोई भी अनर्गल कमेंट नहीं करे, जिसको जो समस्या आ रही है वो कमेंट करे, क्वेश्चन के आंसर्स बताते जाए सीधे सीधे। जो क्वेश्चन आ रहा है सामने हम पूछें उसके आंसर कमेंट में बताते जाए, कमेंट बॉक्स में 56 लोग हो चुके हैं एकदम से, बहुत सुंदर। अगला देखो, गैस पेपर आ गया था यार, बट दिख नहीं पाए। छोड़िएगा, ये सब बातें मत करिए दोस्तों, ये सब बातें मत करिएगा, अपने को इन बातों में नहीं पढ़ना है। अपन लोग बुद्धिमान लोग हैं, पूरी साल पढ़ा है, तो फिर पेपर देखने की और ये सब की क्या जरूरत है अपने को, ठीक है ना। अपन को तो बहुत अच्छे से करना है सब कुछ। 40 लोग हैं, हाँ आ रही है आवाज, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। घुटनियों में लेकर पहनाती है कपड़े, घुटनियों में लेकर के क्या करती है, कपड़े पहनाती है, कपड़े पहनाती है। किसकी गर्मी, किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? पैसे की, एकदम से गर्दा उड़ा कर गए हैं। पैसे की गर्मी, मनी बैग, पैसा पावर है, पैसे से गर्मी आ जाती है। यही बात तो बताते थे लेखक आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ ले गया था? दत्ताजी राव सरकार के पास। कहां ले गया था? दत्ताजी राव सरकार के पास। महामैराथन गद्य खंड देखिए, सीधा का सीधा एज इट इज क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। अगला देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, इसका उत्तर बताओ, कौन बताएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए, खटाखट से कमेंट में उत्तर दो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? देखते हैं कौन कौन करके आया है। एक उद्देश्य एक विधेय, क्या कहते हैं इस वाक्य को? जल्दी से कमेंट में खटाक से जल्दी से उत्तर दो कमेंट में, देखते हैं। आशीष सिंह राजपूत ब्लॉग्स, 2 ओटी गलत हो गई, कोई बात नहीं बेटा, ये पेपर, ये संघर्ष, ये परीक्षाएं जिंदगी भर चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। जब मैं फिजिक्स का पेपर देने गया था, फिजिक्स में मेरे 98 नंबर आए। 2 नंबर का एक सरल सा प्रश्न, जो बिल्कुल जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी कर सकता था, वो प्रश्न में जान कैसे छोड़ करके चला आया मुझे खुद याद नहीं रहा। बाद में पता चला कि मैं उसको छोड़ ही आया, उसको देख भी लेता तो वो 100% चला जाता सही, और 100 में से आउट ऑफ 100 नंबर आते। तो कई बार ऐसा चलता है, इनमें मत पड़िएगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, कोई अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? सरल वाक्य सीधा सीधा है, एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य होता है। या कह लो कि एक उद्देश्य एक विधेय, क्या कहते हैं इसको? सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य में जुड़े रहते हैं, संयुक्त वाक्य में संयोजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्रिक छंद, एकदम से मात्रिक छंद। संवाद लिखते समय कौन गायब हो जाता है? लेखक गायब हो जाता है। संवाद लिखते समय कौन गायब हो जाता है? लेखक गायब हो जाता है। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। अंकित ओझा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं एकदम से। अगर 2 महीने इतनी कड़ी मेहनत की है आपके साथ, अभी पिछले कई दिनों से रातें रातें जाग रहे हैं, तो अब खुशी का जो इजहार है, वो हर्ष का माहौल, वो भी तो थोड़ा सा उत्पन्न होना चाहिए ना। इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल मत ना समझिए। संवाद लिखते समय कौन गायब हो जाता है, ये बहुत गहरी ओटी है, इसको कई बार किताबों से भी नहीं लोग निकाल पाते। और इसको देखिए, ये पढ़ाया था मैंने, संवाद लिखते समय कौन गायब हो जाता है? लेखक। ये थोड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत गहरी ओटी है, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रूफ किया है। अब देखिए, लुट्टन के माता पिता उसे कितने वर्ष की आयु में ही अनाथ बनाकर चले गए थे? एज इट इज गैस पेपर में दिया है, जैसा का तैसा गैस पेपर में दिया गया है। देखिए, जैसा का तैसा है गैस पेपर में। अभी गैस पेपर दिखाते हैं। गैस पेपर में देखो, लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चल बसे थे। जैसा का तैसा गैस पेपर में, कुछ भी परिवर्तन भी नहीं। अगला देखो, अगला देखो, रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं।
रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन हुए हैं? देखो कुछ लोग इसमें बड़े कंफ्यूज थे, कुछ लोग इसमें बड़े कंफ्यूज थे, कुछ लोग, क्योंकि बिहारी भी रीतिकाल के हैं, भूषण भी रीतिकाल के हैं, मतिराम भी, लेकिन वीर रस के कौन है दोस्तों? वीर रस के कौन है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, वीर रस के कौन है? जल्दी से कमेंट में बता दो, वीर रस के कौन हुए हैं? आपके सभी कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से करिएगा। वीर रस के कौन थे? भूषण, बहुत सुंदर। वीर रस के कौन थे? भूषण, एकदम से अंगों में उमंग भर देने वाले कवि थे भूषण, ठीक है। खेत की तुलना कागज के पन्ने से एज इट इज दिया था पद्यखंड के गेस्ट पेपर में। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते वक्त रोज बिड़ला मंदिर जाते थे। और कल जो सुपर 55 ओटी की जो वो करी थी टेलीग्राम क्विज, उसमें से लगभग 25 ओटी आई हैं, उसी में से मिला लीजिएगा। अगला देखो, चौपाई छंद कितनी मात्राएं? चौपाई छंद कितनी मात्राएं? 4 × 4 बराबर 16, 4 × 4 बराबर 16 मात्राएं। चौपाई छंद कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। चौपाई छंद में दोस्तों 16 मात्राएं। चित्रकार को कहते हैं चितेरा। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? अखबार की अपनी आवाज हिंदी साहित्य का स्वरयुग कहा जाता है। भक्ति काल को कितनी बार बताया है? छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। और मस्ती का संदेश लेकर के कौन फिरते हैं? हरिवंश राय बच्चन। अगला देखो, रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से? ध्वनि के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। ध्वनि या संवाद, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे आपके। ध्वनि भी हो सकता है सही आंसर, और संवाद भी हो सकता है, दोनों ही उत्तर सही हो जाएंगे। संकेत नहीं होता दोस्तों, संवाद या ध्वनि, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लोग संकेत भी लिख रहे हैं, तो संवाद को कभी कभी संकेत मान लेते हैं, लेकिन ध्वनि या संवाद बहुत बेस्ट है, ठीक है। ध्वनि या संवाद। आप क्या करके आए हो? कौन क्या करके आए हैं इसका बताओ। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? ध्वनि, बहुत सुंदर है। ध्वनि या संवाद दोनों ही सही है। सिंधु सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? लंगूर के हाथ में अंगूर और खजूर। कौन से? अंगूर और खजूर दोस्तों, अंगूर और खजूर। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? पहलवान लुट्टन की ढोलक की आवाज। जल्दी से दोस्तों लाइव में कमेंट करते रहिएगा। पहलवान लुट्टन की ढोलक की आवाज में अभी थोड़ा सा एक बार और शेयर कर देता हूं, पूरा का पूरा अंत तक ले चलेंगे आपको, और आगे के क्लासेस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचना दूंगा। पेपर आगे लिखना कैसे है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी की सारी बातें आज आपको बताई जाएंगी क्लास में। इसलिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और अंत तक चलिएगा। क्या क्वेश्चन है? किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी? किसकी आवाज थी ये? लुट्टन की आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। पहलवान लुट्टन की ढोलक की आवाज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? जयशंकर प्रसाद की। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की रचना है चंद्रगुप्त, ठीक है। अगला देखो, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, लाल खड़िया या चाक, ठीक है। अगला देखो, सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? दोहा का। किस छंद का उल्टा होता है? दोहा का। जल्दी से आ जाओ सारे लोग। दोहा का उल्टा होता है ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, मुहावरा। क्या कहलाता है? मुहावरा, ठीक। अब देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए क्या होता है कि इतने सारे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इतने सारे लेखक परिचय, कवि परिचय, इनमें से छांट करके ठीक वही दे देना, अथवा में भी वही आए और मेन में भी वही आए, ये कितनी कठिन बात होती है। मेरा गेस्ट पेपर वायरल रहा पूरे भिंड में। कई लोग तो डायरेक्ट मुझसे पढ़ते थे, उन्होंने लिया, उनको भेजा। कई लोगों ने चोरी की, कई लोगों ने, पहले तो मैंने सोचा कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, लेकिन उसके बाद जब उसकी चोरी होने ही लगी तो फिर मैंने उसको खुद ही वायरल कर दिया। मैंने कहा जिसको लेना है ले जाओ, भला करो सब लोग अपना, ठीक है। इसलिए अब देखो उस गेस्ट पेपर को यूट्यूब पर भी मैंने डाला, एज इट इज मैंने जो दो बता दिए ठीक वही आए।
अब देखिएगा, तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, 3 बताए थे। उसमें से देखो तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन दोनों आए। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, व्याख्याएं कम से कम नहीं तो आपके पूरी किताब में व्याख्या कितनी हो सकती है, 500 व्याख्या होंगी आराम से। पहली देखो, दूसरी है, तृतीय है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यही वाली आपके एग्जाम में आई। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन कौन सी, बहुत सी ओटीवी इसमें से आई हैं। कागज का पन्ना किसको तरह लगता है, चौकोर खित की तरह, ये भी आया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, ये तो आया ही, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह, सॉरी शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह, लुट्टन सिंह इसमें दे दिया था तो असत्य करना था, ये भी आपके में आया। मतलब बहुत सारी चीजें एज इट इज आई हैं, हम वो दिखा रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, 2 मैचिंग फॉल्स बाकी की ट्रू। अरे भाई 2 मैचिंग फॉल्स बाकी की ट्रू, इसमें क्यों पड़े हो, इसमें क्यों पड़े हो दोस्तों, इसमें मत पड़े रहो, इसमें मत पड़े रहो। 2 मैचिंग फॉल्स बाकी की ट्रू, बनी रहने दो, बनी रहने दो, बनी रहने दो। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ लाइव, जल्दी से आ जाओ लाइव सारे लोग, जल्दी से आ जाओ। अब देखो, अब देखो सीधा सीधा देखते हैं। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहा जाता है, जनसंपर्क की भाषा कहा जाता है राष्ट्रभाषा को, ठीक है। संपर्क भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सफेद झूठ है, ये सफेद झूठ बात कही गई है। शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और बोलते जाइए, और बोलते जाइए। हरिओम दीक्षित, हर्षा राठौर, हर्षा राठौर, हरिओम दीक्षित, सुमन गेमर 2, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, इजी लर्निंग, अमित कुशवाहा, बहुत सुंदर, अच्छे से लगे रहो एकदम से। धुआंधार तरीके से आगे के पेपर्स में भी गर्दा उड़ा देना है आपको। शोषकों के प्रति विद्रोह या घृणा और शोषितों के प्रति करुणा या सहानुभूति, ये प्रगतिवाद की ही तो विशेषता है। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, ये रॉन्ग है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, बिल्कुल सही। आखिरकार वही हुआ, जोर जबरदस्ती बात की, चूड़ी मर गई और हार कर मैंने बात को कील की तरह ठोक दिया। देखो देखो, कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा। बॉबा टी बेटा, ये नहीं। आनस खान, बहुत सुंदर, गजब भैया, छा गए एकदम से, आप सब छा गए हो, एकदम से गर्दा उड़ा देना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चे। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह नहीं था, चांद सिंह। शेर के बच्चे का नाम चांद सिंह। बहुत खुशी है, 2 महीने आपके साथ जो मेहनत की उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। आप में से सारे के सारे लोग गर्दा उड़ाकर क्या एकदम से आग लगा दी है पेपर में, एकदम से आग लगा दी है। अनामिका पाठक, बहुत सुंदर बेटा, शेयर करो सारे के सारे लोग, अपने स्टेटस पे लगाओ इस लिंक को। व्यूज आवर्स एकदम से बढ़ जाने चाहिए, वॉच आवर्स, और एकदम से आग लग जानी चाहिए, यहाँ पे दिखनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अभी तो सबके सीने में आग जल रही है एकदम से। बहुत सुंदर, चांद सिंह। सौंदलगेकर मास्टर, कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे एकदम से। सौंदलगेकर मास्टर ने तो टीचर, सॉरी कवि बना दिया था उसको, बंदे को, किसको, आनंद यादव को, ठीक है, एकदम से। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी थी, क्या शर्त रखी थी कि जब वो पाठशाला जाएगा, जब वो जैसे ही जागेगा, सुबह या दिन निकलते ही सीधे खेतों पर जाएगा, पानी लगाएगा 11 बजे से 5 बजे तक। 11 बजे से कितने बजे तक, 5 बजे तक जो उसकी पाठशाला होती थी, शायद 5 बजे तक ही है, ठीक है। तो पाठशाला के समय में पढ़ेगा, उसके बाद सीधे आकर के खाना खाएगा या बस्ता रखेगा, और बस्ता रख करके सीधा जाकर के ढोर चराएगा। ये शर्त रखी थी, क्या रखी थी। बहुत सुंदर। कमेंट सारे लोग, सारे के सारे लोग कमेंट करते जाओ। मोहित भाई, हर्षा राठौर, रोहित सिंह नरवरिया, अनामिका पाठक, हरिओम दीक्षित, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर एकदम से। बिड़ला मंदिर लिख रहा है कोई, हाँ। मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं थी। ज्यादातर घरों में, कई सारे घर ऐसे थे जिनमें प्रवेश द्वार होता था एकजाई, और बहुत से घरों में जो आंगन होते थे, आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे, आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। और प्रत्येक घर में अपना एक ईंटों से बना हुआ स्नानागार। स्नानागार क्या होता है, पूरे पेपर की सेंटर पर पटक के वहीं, अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे शेर, वहीं पर पूरे पेपर को आग लगा दी। और धन्यवाद ब्रो और शंकर सर, बहुत सुंदर बेटा। अब देखो क्या था, और प्रत्येक घर की अपना न स्नानागार होता था। स्नानागार बोले तो वॉशरूम होता था प्रत्येक घर में,
और वो जाकर के मुख्य जो मतलब कि उसकी नालियां जो होती थी मुख्य नाली से जुड़ी रहती थी, ठीक है, मुख्य सड़क की नाली से। कोई भी लाइव से हटेगा नहीं, लाइव से हटो नहीं कोई भी, सारे के सारे लोग शेयर कर दो, एक बार दबा करके लाइक और शेयर ठोक दो। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से छात्रों में कौन से गुण विकसित होते हैं? कौन से गुण विकसित होते हैं? एक तो आत्मविश्वास आता है और एक वो रटंत से थोड़ा बाहर निकलता है, रटंत को कुटैम माना गया है। और भी इसका आंसर कई सारे तरीकों से बना बनाकर लिख सकते हो दोस्तों। एकदम से गर्दा उड़ा देना है, एकदम से गर्दा उड़ा देना है। वीर रस की परिभाषा ये देखिए, कल जो मैंने काव्य खंड का लेक्चर डाला था उसमें रस पढ़ाया था, केवल और केवल एक रस का उदाहरण दिया था, केवल एक रस बताया था और एमपी 2023 लिख दिया था उसमें, और वीर रस वही आया है। इसे कहते हैं अनुमान, और अनुमान की ताकत। अरे दोस्तों टाइम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कुछ खत्म नहीं हो गया भैया, मेरे सारे ट्रू फॉल्स सही हैं, बहुत अच्छे। जल्दी से बताओ ओटी में किसके कितने में से कितने आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो, ओटी में किसके कितने में से कितने आ रहे हैं, ओटी में किसके कितने में से कितने आ रहे हैं, जल्दी से खटाक से कमेंट करो। चंद्रवीर सिंह, अमित कुशवाहा, अरे बेटा 5 गलत कैसे कर लिए? बस 4 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन आए नहीं, और जो 2 क्वेश्चन आते थे लेकिन टाइम चला गया। अरे बेटा क्या कर लिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हार नहीं माननी है अपने को, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है, इसके आगे भी बहुत कुछ है दोस्तों, इसके आगे भी बहुत कुछ है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, खटाक से आ जाओ, खटाक से एकदम से लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। बार बार मैसेज भेज रहा हूं, जितने लोग जुड़े हैं, कुछ तो ऊपर आ जाते हैं टॉप चैट में, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं तो कैसे मैसेज भेज सकते हैं सबको, ठीक है, क्योंकि सर चले गए हैं कुछ खाना ना खाने, इसलिए सर ने मैसेज नहीं भेज पाया, वरना तो अभी संख्या 150 पार होती, 150 पार संख्या होती, 101%। जल्दी से आ जाओ सारे लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्या कह रहा है? वीर रस की परिभाषा, वीर रस की परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित, सहृदय के हृदय में स्थित। कितने? बहुत अच्छे, 32/32। हरिओम दीक्षित, एकदम से आग लगा दी है भाई, आग लगा दी है। और कौन कौन जुड़ा है? अपनी उपस्थिति तो दर्ज करते जाओ, हेलो नमस्कार ये कुछ तो लिख दो जिससे पता चले कौन कौन जुड़ा है। बहुत सुंदर। अमित कुशवाहा लास्ट वाला सही है, अमित कुशवाहा लास्ट वाला सही है। कौन सा सही बता रहे थे अमित कुशवाहा? देखता हूं भाई, कौन सा सही बता रहे थे अमित कुशवाहा? सौंदल के, हाँ अरे भाई वो तो सही है ही। अब देखो वीर रस की परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित, कौन? उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है, वीर रस की निष्पत्ति होती है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सभी भी खूब लड़ेंगे एग्जाम में, बहुत सुंदर खेल रहे हो। नितिन दीक्षित 31, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अनामिका पाठक हाय, बहुत अच्छे बेटा, हाय हाय बेटा। हर्षा राठौर, आगे मिस्टर कृष्णा 32 में से 30, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। सारी ओटी सही है। ये बताओ जल्दी से, मेरे पढ़ाए हुए से कुछ बाहर आया क्या? सिंगल चीज बाहर आई जो मैंने नहीं पढ़ाई हो? सिंगल चीज बाहर आई है क्या मेरे पढ़ाए हुए से? नहीं आई होगी बिल्कुल भी। संदेह अलंकार देखो, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार में क्या हो जाता है? ट्रिक क्या बताई थी? सा से संदेह, सा से समानता, और सा से सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। तो परिभाषा लिख दी होगी जबरदस्त तरीके से। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बहुत सुंदर। और अब देखो कवित्व छंद की परिभाषा, 31 वर्ड होते हैं, ये एक वार्डिक छंद है। करते 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 बहुत लंबा लिख दोगे। लक्षणा शब्द शक्ति, कवित्व छंद का तो उदाहरण तो अपना वही है, कौन सा? कवितावली का ही दिया है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, ठीक है ना? ऊंचे नीचे चढ़त गिरी, गहन अखेट की, ऐसा कुछ लिखा है। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करे, पेट ही को पड़त बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आग बढ़ बागते बड़ी है आग पेट की। तो बहुत सुंदर उदाहरण पहला ही वाला है। दूसरा वाला कर सकते हो, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख वाली, चाकर को चपल ना नौकर को, ऐसा करके वो जो भी है तो उसके उदाहरण लिख सकते हो। कवित्व छंद एक बड़ा है, तो कवित्व छंद का उदाहरण आपका यहाँ से हो जाएगा। और वर्ड कितने होते हैं? 31 वर्ड होते हैं, वार्डिक छंद है। और पूरी परिभाषा इसकी लिख दोगे, इतने बड़े में नहीं जाना है, शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे हैं अपन तो। सारी 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 अनामिका पाठक, बहुत सुंदर, ठीक है। नहीं भैया बहुत अच्छा, हाँ भैया यही वाला एग्जाम्पल लिखा था, बहुत सुंदर। झांसी वाली रानी थी, अरे वाह,
झांसी वाली रानी थी। आप सभी लड़कियां झांसी वाली रानी। इजी पेपर, आक्रोश ट्रेवल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 31 की उठी गई है, किसकी गई है? गौरी धौरे 31 नंबर। अरे 32 की जानी चाहिए थी, एक कहाँ चला गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे से बहुत अच्छा होगा, एक आध नंबर तो चलता रहता है। आगे देखो तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या है? जो किसी विषय विशेष में प्रयुक्त किए जाते हैं। और तकनीकी शब्द दो लिख दो। एक तो भाई तुम्हारा नाभिक दिया ही था, एक लिख दो गुरुत्वाकर्षण। सीपीयू लिख दो सीधा सीधा, प्रिंटर लिख दो, मॉनिटर लिख दो। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं। बहुत सुंदर गौरी धोरे 31 देख लिया। राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं, संपर्क भाषा होती है और कार्यालयीन कार्यों में प्रयुक्त की जाती है, ये सब लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? इसकी लिपि जो है वो वैज्ञानिक होती है। मोहन, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ये देखो, मोहन पुस्तक पढ़ रही है। कैसी बात है? मोहन पुस्तक पढ़ रही है, मोहन पुस्तक पढ़ रही है, गलत है। मोहन क्या लड़का है? तो लिंग के आधार पर यहां पे इसको सुधार दिया जाएगा, पढ़ रहा है कर दिया जाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। और एज इट इज, जंगल में शेर चिंगाड़ने लगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लगे। लता गा रही है, क्या लता गा रही है? अर्थ नहीं बदलना चाहिए दोस्तों, ठीक है, भाव नहीं बदलना चाहिए। क्या लता गा रही है? आदमी का हवा में उड़ना कठिन है। आदमी का हवा में उड़ना, इसको रिप्लेस कर दो, सरल नहीं है, बिना अर्थ बदले। आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है। कवि ने खेत में कौन सा बीज बोया था? कौन सा बीज बोया था बताओ? ये क्वेश्चन गलत करके आए होंगे बहुत से लोग, और अगर मास्टर घुग्गू होंगे तो वो भी तुम्हारा चेक कर देंगे गलती सही। बताओ, ये जल्दी से बताओ कौन सा बीज बोया था? धन्यवाद धन्यवाद, आपकी वजह से पेपर अच्छा गया शिवाकांत पाटिल। बहुत सुंदर बेटा शिवाकांत पाटिल, पूरे पेपर की। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत है सुंदर, बहुत है सुंदर। एकदम से गर्दा उड़ा दिया है आज तो, एकदम से बहुत सुंदर। 54 लोग जुड़े हैं, 54 लोग जुड़े हैं। खाना खा, अरे बेटा खाना काय खा रहे हो? खाना खाने की क्या जरूरत है? खाना खाने की क्या जरूरत है? संतोष से ही पेट भर जाना चाहिए कि पेपर अच्छा गया, बहुत है। खाना वाना नहीं खाना है जब तक पेपर चल रहे हैं, खाना वाना सब भूल जाओ, केवल और केवल पढ़ाई। भैया मेरा 4 नंबर का छूट गया। अरे बेटा मैं बताता हूँ कि कंसल्ट कर लिया करो पेपर से पहले। हालांकि थोड़ा सा मैं बिजी था कल, लेकिन फिर भी भाई पूरी साल में यही बताता रहा हूँ आपको, साल तो नहीं 2 महीने की, कैसे क्या करना है। छूटना नहीं चाहिए पेपर। जाओ तो शुरुआत में क्या लिखो? जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको लास्ट के लिए छोड़ दो, ओटी के लिए कॉलम बना करके छोड़ दो, बाद में करते जाओ, ठीक है ना? छूटना नहीं चाहिए। क्या दिक्कत रही क्या? जल्दी। मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, अनूप गर्ग। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्यों नहीं गया अच्छा? भैया आप इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देना। इंग्लिश के लिए लेक्चर लाएंगे पूरे के पूरे 1 शॉट, जैसे मैराथन क्लास हिंदी की थी वैसे इंग्लिश की लाएंगे, ठीक है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ सबका अच्छा पेपर गया है। चलो अनामिका पाठक, कोई बात नहीं बेटा, 4 नंबर का छूट गया तो उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन पढ़ाया हुआ ही तो आया है। ये बताओ, पढ़ाया हुआ आया है ना सबका? इसका उत्तर बताओ जल्दी से, इसका उत्तर बताओ जल्दी से। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? ये देखते हैं किसका सही जाता है, जल्दी से बताओ किसका सही जाता है। इसका उत्तर बताओ किसका सही जाता है, देख रहे हैं। शब्द रूपी, बहुत सुंदर। इसमें कई सारे लोग छिड़का बीज करे आए होंगे, उनका गलत गया। छिड़का बीज नहीं होता, शब्द रूपी बीज। छिड़का बीज वहां बो दिया, लेकिन छिड़का बीज मतलब एक छड़ में बोया, किसका बीज था? शब्द रूपी बीज, ठीक है? शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के थे, ठीक है? वहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, जिससे कि अगर हम माने कि ये खुशी, ये जो दुख है वो स्थायी नहीं है, खुशी जरूर आएगी। सबसे बेहतर तो ये है, ये करते ना, कुछ लिखना ही नहीं था। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेने के लिए कौन गए थे? हनुमान जी गए थे, हनुमान जी गए थे। जेब भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? मन पर बाजार का जादू चल जाता है और बाजार की चमक दमक में फंस करके हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला देखो, राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक जो थे, दर्शक उत्साहित होने लगे, और जैसे ही उससे चांद सिंह भारी पड़ रहा था तो चांद सिंह के पक्ष में नारे लगाने लगे थे। सीरीज का पेड़ कब से कब तक खिलता है?
बसंत ऋतु में फूलना शुरू हो जाता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से निर्घात फूलता रहता है, और मन रम गया तो भादों में भी फूलता रहता है। मन रम गया तो बहुत अच्छे इंग्लिश के क्वेश्चन आज से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आज शाम को लेक्चर आएगा। महादेवी वर्मा ने स्वयं भक्तन के बीच सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है। फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, इनका साहित्यिक परिचय देना है। फणीश्वरनाथ रेणु अथवा धर्मवीर भारती। और हमने जो गैस पेपर दिया था आपका, ये देखिए रिस्क कितनी बड़ी होती है। गैस पेपर मैंने जो दिया था आपको, उसमें फणीश्वरनाथ रेणु और धर्मवीर भारती सिर्फ दो ही लिखे थे। फणीश्वरनाथ रेणु मेन में अथवा में धर्मवीर भारती। और एज इट इज क्वेश्चन जैसा का तैसा, कोई तीसरा लेखक परिचय नहीं दिया मैंने, केवल दो ही दिए। और बता दिया था डंके की चोट पर कि यही आएगा, इसके अथवा में यही आएगा, और इसको नोट कर लेना। नोट और करवा दिया था बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए विश्वास कीजिएगा, भाव विस्तार कीजिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। भाव विस्तार का एक लेक्चर दिया तो था अभी, ठीक है ना। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से हमारी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, माता हमारी माँ और हमारी जो जन्मभूमि जो है वो हमें हमेशा तरह तरह की खुशियां देने के लिए सदैव कटिबद्ध रहती है। और भी दो चार बातें इसमें लिख सकते हो इधर उधर की। और जन्मभूमि ये जो है स्वर्ग से भी महान है, ये लिख दोगे। कमेंट करते जाओ एकदम से। अगला देखो, क्रिकेट के खेल विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है। लिख सकते हो, पहला मित्र और दूसरा मित्र करके ऐसे करके, और संवाद वगैरह लिखते चले जाओ, ठीक है। ये लिख सकते हो। इसके बाद अगला देखो, अपठित पद्यांश को पढ़कर, अपठित पद्यांश को पढ़कर, ये क्या हो गया हर्षित, ये नहीं आ रहा इसमें। पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करेंगे, चलो खत्म होगा ब्याल, बोल के दे रहे। हाँ हाँ चलो ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छे से लिख कर आए थे भैया, लेखक परिचय बहुत सुंदर। तुलसीदास का तो बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड्स लिख के आई हूँ लेक्चर की, बहुत सुंदर बेटा। फणीश्वरनाथ रेणु किया है, बहुत सुंदर। अब देखो क्या है कि घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया, रुक रही न नाव हो जोर का ना बहा, जोर का बहा हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। पद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्वतंत्रता का दीपक। पद्यांश का सार क्या हो जाएगा, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, ठीक है, यह निशीथ का दिया ला रहा, मतलब कि इसका शीर्षक हो जाएगा कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां बनी रहे, हमारी जो आज़ादी है या हमारी जो स्वतंत्रता है वो अनवरत है और चिरस्थायी है, ठीक है। स्वतंत्रता को कवि ने किसका दीपक, स्वतंत्रता को कवि ने क्या माना है, ये सिस्टम थोड़ा लैक हो गया दोस्तों। एक सेकंड। हेलो। हाँ, अब देखो
हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज? चलो अब देखो, आ रही है, अब आ रही है ना? हाँ देखो जल्दी से, क्या है कि अगला देखो, वहां से जहां से गई थी आवाज वहीं से करा दे रहे हैं। अब देखो ये आया था तुम्हारा, ये तुम्हारा जो था, हास्य व्यंग्य एक ऐसा माध्यम है, हास्य व्यंग्य एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है। और हास्य व्यंग का जादू इतना प्रभावशाली होता है, कोई छूत के रोग की तरह चारों ओर फैल जाता है। उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? हास्य व्यंग केवल नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है? हास्य व्यंग नीरस जीवन को सुखद बना देता है। और सारांश क्या हो जाएगा? कल बताया था सारांश कैसे लिखा जाता है। हास्य व्यंग एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है। हास्य व्यंग जो है व्यक्ति के जीवन को स्फूर्ति से भर देता है और व्यक्ति के जीवन से घुटन और तनाव जैसी स्थितियों को समाप्त कर देता है। हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का काव्यकृत परिचय आपके गेस्ट पेपर में यही दिया था, ठीक है। और पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास ये वाला अथवा वाला जो है, पैसा पावर है वाला, ये मैंने कराया था आपके में, ऑफलाइन में कराया था, यही वाला टेस्ट में भी दिया था एक बार, जो सेकंड टेस्ट लिया था उसमें। और एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया, पहला वाला फड़ीश्वरनाथ रेणु के पहलवान की ढोलक से आया, दूसरा वाला आया है आपके बाजार दर्शन से। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र और परीक्षा की तैयारी की जानकारी देने हेतु पिता को पत्र, दोनों ही जो है ऑफलाइन क्लास में कराए हैं। पत्र लेखन कराया तो दो ही आपके उदाहरण लिखाए थे, ठीक है, सिर्फ दो उदाहरण लिखाए थे और वही दोनों आए हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाले उसको देख सकते हैं। एक विषय पर निबंध लिखना है, पर्यावरण की सुरक्षा, वृक्षों की उपयोगिता, ये दोनों निबंध जो थे, ये दोनों बताए थे मैंने। आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं आ रही थी उस समय ऑफलाइन वालों के लिए। और इसके बाद देखिए ऑनलाइन क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है उसमें से सारा का सारा आया है यूट्यूब पर जो पढ़ाया है। और अब देखिए ये तुम्हारा ये हो गया है, और ये लिख दिए होंगे आपने निबंध, तृतीय है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, ये मैंने किस में कराया था? आपके गेस्ट पेपर में, गद पद्य खंड के गेस्ट पेपर में इसको कराया था। अब तो आवाज़ आ रही है ना सबको? आवाज़ आ रही है, अब प्रॉपर आएगी, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे, लगे रहिएगा सर। हाँ बिल्कुल, सनातन आरबीएससी बोर्ड से हो गया? सनातन बेटा आरबीएससी बोर्ड से हो गया? सनातन एक बार जल्दी से मुझे बताइए, क्या तुम आरबीएससी बोर्ड से ही हो? भैया मैंने बना के किए, बहुत अच्छे, बना के ही करने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सनातन आरबीएससी बोर्ड से हो गया? चलो हाँ, तो ये तो तुम्हारा पूरा हो गया है। तृतीय है समीर सागर पर, इसके संदर्भ में क्या लिखा जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ बादल आग से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और अंत में प्रसंग में लिख सकते हो क्या? तृतीय है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यानी कि क्रांतिवीर पूंजीपतियों पर क्रांतिवीर बादलों की जो मतलब कि घटा जो है वो छाई हुई है, या क्रांतिवीर बादलों के आने के संकेत जो है पूंजीपतियों के मन में क्या भर रहे हैं? पूंजीपतियों के मन को उदासी से भर रहे हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हो बना बना करके। और व्याख्या तो मैं समझा ही दिया था। और अंत में विशेष में क्या लिखोगे? तृतीय है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तत्सम शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। नंबर 2 क्या लिख दोगे? भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जग के तक हृदय पर दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रड़तरी। रड़तरी ये क्या है? शब्द युग में है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो। हेलो संजय सर, हेलो हेलो अभिषेक शुक्ला, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभिषेक शुक्ला दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था लेकिन मैंने छोड़ दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सुंदर अभिषेक शुक्ला, मैंने बना करके लिखे संदर्भ प्रसंग व्याख्या। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो क्या होना है दोस्तों, रड़तरी जो है वो शब्द युग्म नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि शब्द युग्म की अपनी सीमाएं रहती हैं। तो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, तत्सम और तद्भव शब्दों का सहजता से प्रयोग। और नंबर 3 तृतीय है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख को अस्थिर माना गया है। नंबर 3 में सुख को कैसा माना गया है? अस्थिर माना गया है, ये लिख सकते हो। लास्ट का गुड टीचर हो भाई आप, बहुत सुंदर बेटा। अनुज टीआर गुड टीचर हैं भाई आप, बहुत अच्छे बेटा, करते रहिएगा सपोर्ट, यूं ही करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को। तो आज आपके लिए हम लगभग इतना ही रखेंगे। और पूरे 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, रात को पीपीटी बनाने में, स्लाइड बनाने में समय लग जाता है, और सुबह आपको पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर लाइव भी ला रहे हैं, और कई सारे माध्यमों के साथ आपसे जुड़े हुए हैं बार बार। और आगे इंग्लिश में फिजिक्स में भी हेल्प हम आपकी करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश फिजिक्स में भी आपकी हेल्प की जाए? कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हटो,
कदुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, अरे बेटा ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई ना करें, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, अब देखिएगा क्या है कि आगे चल रहा है ना, अभी चलने दो। हाँ, तो क्या है कि इंग्लिश और फिजिक्स ऐसे और भी अन्य सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम चलाता नहीं हूँ मैं, टेलीग्राम पर दे सकते हैं, ठीक है। इन पर सजेशन दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आईडी तो है लेकिन चलाता नहीं हूँ फिलहाल। तो क्या है कि ये सब करिएगा, और भी सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं और रेडी हैं। क्योंकि पिछली साल मैं भी कक्षा 12वीं में 97% और मध्य प्रदेश की रैंक थी, मेरी कक्षा रैंक थी 10वीं, ठीक है। कॉपी रीटोटल वगैरह कराई गई थी, थोड़ी लंबी कहानी है। फिलहाल के लिए इतना ही कि आप लगे रहिए हमारे साथ पूरे जोश और खरोश के साथ में। और एकदम से अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, सिर्फ बहुत अच्छे इंग्लिश में कराएंगे, पक्का 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 बेटा। और अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि आग लगा देनी है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली पे, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल आग जलेगी दोस्तों, ये आग जलती रहे, ये आग जल रही है। और इस आग का प्रभाव बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स के बाद और आपके रिजल्ट के समय देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस लाइव, और थैंक यू आप सभी का इस लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।